हेलो दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। दोस्तों, मैं आज आपको कुंडली विश्लेषण की लाइव कुंडली विश्लेषण करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि जो ये भ्राताश्री है, जिनकी ये जन्म कुंडली है, इनके बारे में इन्होंने पूछा था, तो मैं आज इनकी लाइव कुंडली विश्लेषण करूँगा। यदि कोई इच्छुक हो तो मैं आपको नंबर कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दीजिएगा या अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम दीजिएगा, तो मैं आपकी कुंडली लाइव कुंडली विश्लेषण कर सकता हूँ। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। और मैं कॉल करता हूँ भ्राताश्री को और देखते हैं इनकी कुंडली में, इनके भाग्य में क्या क्या घटित हो रहा है और इनके जीवन के बारे में जानकारी पता करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से सिम बंद होने, बिजली कटने, केवाईसी अपडेट करने या सगे संबंधियों के बीमार या गिरफ्तार होने के फोन कॉल्स आते हैं तो कोई जल्दबाजी ना दिखाएं। ये कॉलर हेलो भ्राताश्री, हरिओम भ्राताश्री, कैसे हो आप? हरिओम पंडित जी, बस बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? जी जी श्रीमान, अच्छे हैं। तो आज आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे मेरे भ्राताश्री। तो आप बताइए कि आपको विशेषतः किस प्रकार, किस दृष्टि से, और क्या मैं आपके भाग्य के बारे में बताऊं, किस बात में जैसे हम आजकल चर्चा आप करें? देख ही रहे हो, आजकल तो मेन जॉब का ही है सब। तो सबसे पहले आप जॉब का बताओ, गवर्नमेंट जॉब कब तक रहेगी मेरी? ठीक क्योंकि है काफी टाइम हो गया इधर उधर भागते भागते, तो जी कुछ हो नहीं रहा कहीं भी। जी जी श्रीमान, मैं देख रहा हूँ कि आपके चतुर्थ आपकी है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक का स्वामी मंगल देव है। और इसी प्रकार वृश्चिक राशि में शनि की सरस्वती जो हट गई है, तो अब शनि का जो प्रभाव रहेगा अभी तक आपके जीवन में 1 डेढ़ साल में, हर कार्य में लेट इत्यादि या आलस आना, नींद इत्यादि, ऐसे ऐसे हर कार्य में देरी होना, जैसे हाथ का कार्य आया बिखर जाना, ऐसे ऐसे आपके साथ परिवर्तन और परिस्थिति होती रही होगी, शायद ऐसा हुआ आपके साथ। हाँ, हर तो काम में ऐसा ही होता है। मतलब कुछ भी करो तो कुछ टाइम तक तो ठीक रहता है, जी जी फिर कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। जी मतलब नहीं हो पाता, जी कंटिन्यूस नहीं हो पाता वो। तो मैं आपकी कुंडली पे चलता हूँ, है ना। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ कि आपकी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक का स्वामी मंगल, और मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो मैंने देखा है कि जो आप जॉब संबंधी पूछ रहे हो, तो मंगल देव आपके कर्म स्थान में बैठे हैं, दसम स्थान में। तो आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है, बट मंगल देव के थोड़ा एकादश स्थान में हो, दसम भाव में होने से थोड़ा ये परिश्रम में और थोड़ा भाग्य में क्या करता है, लेट इत्यादि करवाएगा। जैसे जिस हिसाब से आप मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको फल नहीं मिलता, और हाँ हाँ परिश्रम ज़्यादा करनी पड़ती है ना। हाँ, वो तो तो होता ही है। इसी प्रकार, तो मैंने आपको बताया था कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में बैठी है, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा का होना नीच माना जाता है। तो आपको हाँ, सर्वप्रथम पहले, आपने इससे पहले कई कुंडली विश्लेषण कराई कि नहीं कराई? ऐसे तो कराई तो थी, लेकिन जो चंद्रमा का मैंने किया था उपाय, जी जी मैंने किया था। अंगूठी आती है ना, वो बोलते हैं ना कि चांदी की, और उसमें जी मोती जी का अंगूठी के हाँ, नीचे मोती चंद्रमा रत्न। की देख। हाँ जी 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 हाँ, तो लेकिन जब से मैंने वो पहनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे मेरे को। उससे ऐसा लगा कि आलस सा आने लग गया, जी जी और पहले से कम वो हो गया मेरा जी काम करने का मन, और नहीं कर रहा। जी। तो मेरा मानना तो ये है कि पहले हमें सर्वप्रथम कुंडली में देखकर इसे धारण करना चाहिए। और इसका एक जैसे सोमवार के दिन चंद्रमा का इत्यादि संबंधित ध्यान करके, और अंगूठी को स्नान, दूध का स्नान करवा के अपने अपने अंगुली में विराजमान करें, है ना। उससे आपके जीवन में जो भी आप बोल रहे हो कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा जैसा कमजोर है तो अच्छे फल देगा, बट ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सप्तम भाव में बैठा है और लग्नस्थ देख रहा है। तो लगन आपके मस्तक संबंधी, है ना, ऐसे ऐसे चीजों में ये क्या कराएगा। पहले आपको देखना चाहिए था किस अंश में, जिसने भी बोला आपको, तो पहले आपको उन्हें पूछना था कि किस टाइम, किस वार को, या इसकी कोई एक पूजा होती है उसका आप उपाय करते, तो तब जाके आपने प्रमाण प्रमाण देना था। पर अब रुको, वेट करो कि ये अगस्त सितंबर से चंद्रमा आपको अच्छा फल देगा, क्योंकि वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच में है। जब आपने रत्न धारण कर लिया है तो आपको इससे जरूर फायदा होगा। मैं आपको जो एक छोटा सा टोटका बताऊंगा, यदि आप करोगे तो आपके जीवन में उसका अच्छा प्रभाव होगा। और जो आपने रत्न धारण किया है उससे आपके जीवन में कुछ अच्छे फल प्राप्त होंगे।
तो जैसे आप अभी जॉब संबंधी पूछ रहे हो, तो जैसे जॉब में अभी मैं मान के चलो तो मंगल सोचम भोराहु केसु, अभी आप पे चल रही है बृहस्पति की दशा। और वृश्चिक राशि का देखा जाए जितने जातक है उन पे शनि की सरस्वती का प्रभाव अब थोड़ा कम हो गया है, और शनि आपके एकादश या भाग्य स्थान में आ गए हैं, तो आपके भाग्य में इस बार आपको अच्छी न्यूज मिल सकती है। मैं आपको 80% बोल सकता हूँ कि इस बार क्या पता आपको जॉब संबंधी में अच्छा फल देखने को मिले, इसमें भी कोई संकोच नहीं है। हाँ, तो क्योंकि अभी मैंने पेपर दिया है और मेरा रिजल्ट आना बाकी है, जी जी तो मेन उसी का है अभी। जी, तो मेरा मानना ये है कि 80% मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से कुंडली के माध्यम से, तो भाग्य तो बढ़िया है और अच्छा होगा इस बार, आपको अच्छे 80% फायदा मिलेगा। बस थोड़ा ये है कि जो आप बोले कि चंद्रमा का प्रभाव है, थोड़ा परिश्रम मेहनत मेहनत में यदि आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको और भी अच्छा परिणाम मिलेगा, है ना। तो मेरा मानना तो यह है कि मेहनत करोगे तभी भाग्य बनता है ना। मेहनती सब कर्म से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है ना। तो इसी प्रकार अब चलते हैं दूसरी बात पे। आपने पूछा फिर मुझे कि स्वास्थ्य संबंधित मुझे दिक्कत होती है, तो स्वास्थ्य में काफी दिक्कत होती है, कभी ज्यादातर तो मेरी कमर और ये राइट वाला जो पैर है ना, जी इसमें जी दिक्कत होती है। हाँ, ये इसलिए होता है कि शनि द्वितीय भावस्थ तृतीय हाँ द्वितीय भावस्थ बैठ रखे हैं, और राहु द्वादश में, और आपके रोग स्थान में, जो हमारा रोग स्थान माना जाता है जन्म पत्रिका में षष्ठम भाव, उसमें आपके शुक्र सूर्य बुध केतु। पहले तो आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण भी बना है। आपको मैंने विशेषता में बताता हूँ, यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण बना है तो ये सूर्य क्या होता है, ग्रहों का राजा होता है। यदि ये पीड़ित रहेंगे तो आपको ये जॉब या भाग्य संबंधी में, धन संबंधी में, या जैसे आप स्वास्थ्य संबंधी बोल रहे हो, इसमें आपको अशुभ फल की प्राप्ति दिलाएगा। इसलिए आपको रोज प्रातःकाल उठ के नहा धो के स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पण करना है, तब जाके आपके जीवन में, जब सूर्य ग्रह जो है राजा माना जाता है, उन्हें अच्छे प्रकार से पावर मिलेगी, है ना। तो जैसे हमें खाना खाने से ताकत मिलती है, इसी प्रकार ग्रह भी होते हैं। यदि आप उसका सही से उपाय करोगे तो उसका आपके जीवन में प्रभाव जरूर होगा। इसी प्रकार सर्वप्रथम आप विशेषता इस चीज को करिएगा, सुबह प्रातः काल उठ के नहा धो के सूर्य अर्घ जरूर दीजिएगा, आपको अच्छा फल मिलेगा। फिर सूर्यदेव की जो दृष्टि है, और आपको पेट संबंधी, पाँव संबंधी, जैसे आप बोल रहे हो दिक्कत रहती है, दर्द इत्यादि वगैरह होना, तो पैर इत्यादि दर्द संबंधी शनि के कारण हो रहे थे, शनिदेव के कारण हो रहे थे, क्योंकि वृश्चिक राशि में शनि की सरस्वती में मान के चलता हूँ। बट शनि आपके द्वादश स्थान में, थोड़ा ये आपके अष्टम भाव को देख रहा है, तो मैं मान सकता हूँ कि पाँव संबंधी दर्द इत्यादि जो आप बता रहे हो ये हो सकता है, पर अब इतना प्रभाव नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा आपको सूर्य अर्घ और चंद्रमा के लिए आपने जो रत्न धारण किया है उसका आपको फल मिलेगा। आपको मैं विशेषता को बाद में बताऊंगा कि क्या उपाय करिए, है ना। उससे आपके जीवन में अच्छा प्रभाव होगा। और विशेषता हो, बृहस्पति देव आपके तो वृषभ मिथुन कर्क सिंह सिंह राशिगत बैठे हैं चतुर्थ स्थान में, तो बढ़िया है, कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो आपको चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, आपको अच्छे पद पे ही काम, आप जीवन में अच्छे पद पे ही काम करोगे, ये आपका बृहस्पति देव बता रहा है। बस आपको क्या करना है, सूर्य को थोड़ा उच्च करना है, उन्हें पावर देनी है, सूर्य देव को जल अर्पण करके, इससे आपके जीवन में अच्छा प्रभाव होगा। नहीं तो ये भाग्य में क्या करेगा, कमजोर कटौती करता है। कम मैं करता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से, एक आध महीने से छोड़ दिया। बाकी 1-1.5 साल से तो कर ही रहा था मैं, सूर्य अर्घ सुबह देता था रोज। जी जी लेकिन जब अभी से लगभग 1 आध महीने से छोड़ा मैंने। जी, तो सूर्य अर्घ दोगे तो अच्छा रहेगा, या सूर्य के लिए एक माणिक्य रत्न होता है, पर अभी आपने चंद्रमा की अंगूठी धारण की है, तो है ना, अभी तो आप सूर्य अर्घ इत्यादि दो, इससे आपके जीवन में अच्छा प्रभाव होगा। और शुक्र, नहीं तो ये आपके भाग्य में, नौकरी में, विवाह संबंधित में, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक संबंधित में, ये हर चीज में आपको असफलता और तनाव इत्यादि वगैरह बेफिजूल का ऐसे ऐसे आपके जीवन में कारण बनेंगे या बनते होंगे। सूर्य का हाँ जी, क्योंकि सूर्य आपका बहुत कमजोर है, रोग स्थान में बैठा है, तो पेट संबंधी भी दिक्कत देगा। ये जब पाचन क्रिया संबंधी कमजोर करता है, जैसे पेट संबंधी रोग उत्पन्न होना, जब राहु की दशा चलेगी तो आपको पेट संबंधी दिक्कत आएगी, पेट में प्रॉब्लम होना, जैसे गैस्ट्रिक इत्यादि वगैरह, है ना, और पेट दर्द इत्यादि होना, ऐसे ऐसे चांसेस बनेंगे जब राहु की दशा चलेगी, क्योंकि राहु देव द्वादश स्थान में बैठे हैं, उनकी नज़र जा रही है षष्ठम भाव में, रोग स्थान में, इसके कारण इनकी दशा में ये प्रभाव हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि आप विशेषता
अपने जन्म दिवस संबंधी जब जन्म दिवस आए तो गृह इत्यादि पूजन करते तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता आपको। अच्छा, पूजन हाँ तो मैं हर साल ही करता हूँ। पूजन से याद आया, जी एक था ना कि मैंने 3-4 साल पहले मैंने किए थे मंगलवार के 16 व्रत, जी जी जो होते ही हैं उसके, और उसकी वो भी करवाई थी पूजा। जी तो उसका भी कोई असर उसर नहीं हुआ, या फिर अब होगा, वो चीज भी बताओ थोड़ा। जी। उसका मंगल, हाँ मंगल देव आपके कुंभ राशिगत बैठे हैं तो असर क्यों नहीं होगा। मंगल तो आपके पराक्रम संबंधी देख रहा है, जैसे आप आर्मी इत्यादि या सेना संबंधी है ना, पुलिस इत्यादि वगैरह में हाँ, ट्राई कर रहे हो, तो ये विशेषता पराक्रमी ग्रह माना जाता है, आपको ये सफलता जरूर देगा, इसमें कोई संकोच नहीं है, अच्छा, ये आपको परिणाम देगा। बट क्या थोड़ा लेट इत्यादि हर कार्य में लेट होना, हर कार्य में विघ्न संबंधी ऐसे कुछ अकारण कारण बनने ऐसे ऐसे इसलिए होता है कि आपके जो सूर्य देव है वो ग्रस्थित हो रखे हैं राहु के साथ। अच्छा। तो सूर्य के लिए सूर्य अर्घ और कुछ भी है, मतलब नहीं सूर्य नहीं अर्घ के अलावा? नहीं, सूर्य के और लिए बस आप ओनली अर्घ इत्यादि दो तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और विशेषता और कुछ भी पूछना हो तो बताओ। जॉब संबंधित मैं आपको बताता हूँ, अभी 80% चांस बने हैं, मैंने देख लिए है जिस हिसाब से कुंडली में अच्छा, आपका मैं भाग्य देख रहा हूँ। मकर राशिगत, मकर का स्वामी शनि, तो शनि देव बढ़िया बैठे हैं और शनि का इस बार आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। बट आप मेहनत छोड़ना मत, मैं परिश्रम मेहनत करो तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ। अरे यार, जब से मैंने अंगूठी डालेंगे तब से ही छोड़ा मैंने ये सब कुछ करना बीच में से। तो ठीक। अभी तो मैंने कुछ दिनों से अंगूठी पहनना भी मतलब रख दी, पहनी भी नहीं। तो अच्छा। पहनूं या रहने दूं? हाँ, तो आपने जब उतार लिए तो रहने दो और सूर्यार्घ प्रातः काल देना, आपको असर इसका अच्छा मिलेगा। और थोड़ा लेट होगा जॉब समृद्धि में, पर अभी 80% चांस है, वो कुछ आपके परिश्रम पे भाग्य है ना, मेहनत से ही कर्म से ही भाग्य की रचना हुई है। और मेरा मानना तो यही है कि यदि हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भाग्य किस्मत हमारी साथ नहीं दे सकती। इसलिए हाँ, अपना वो तो है। अपने जीवन में भटकाव नहीं लाना, और जिस कार्य पे लगे हो उसी कार्य पे निस्वार्थ भाव से उस कार्य पे लगे रहो, आपको जरूर फल मिलेगा। अच्छा, तो इस साल गवर्नमेंट के कितने चांस है? मतलब इसी साल है ना, क्योंकि जी ज्यादातर पेपर मेरे तो जी, इसी दो साल है तीन तो मैं इसी साल अस्सी है तो। परसेंटेज चांसेस मानता हूँ, क्योंकि मंगल देव बढ़िया बैठे हैं और वृश्चिक राशि का शनि का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा फल होगा इस बार। 80% चांस है कि आप हो सकते हो। अच्छा, और वो कि मतलब अब आगे स्वास्थ्य को लेके दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि अभी अब पेपर तो हो गए, फिजिकल वगैरह होने हैं, जी, तो उसमें स्वास्थ्य में तो नहीं आएगी दिक्कत? नहीं नहीं, फिजिकल संबंधी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा चंद्रमा का, चंद्रदेव की कृपा हो जाती तो अच्छा फल आपको प्राप्त हो जाता। इस वर्ष आपको अच्छी न्यूज़ मिलती कि गवर्नमेंट जॉब जो है आपका सिलेक्शन हो गया है ना, तो अच्छा हाँ। रहेगा। बस आप एक उपाय करिएगा, सूर्य अर्घ नित्य छोड़ना नहीं है, देना है। अच्छा, तो सूर्य अर्घ के लिए मतलब उसी बर्तन में देना हो, क्या होता है वो जी तांबे के जी, बर्तन से ही सूर्य, देते हैं या फिर हाँ, सूर्य अर्घ नॉर्मल में दोगे देंगे? उस टाइम मंत्रों का उच्चारण करिएगा, दिनकराय नमः, भास्कराय नमः, रवे नमः, 3 बार इसका प्रयोग करिएगा। और अपने मन स्मरण से सूर्य देव को जल अर्पण करें, आपके जीवन में अच्छा फल प्राप्त होगा। अच्छा। तो आपको अब विशेषता आपने पूछा था, जिस जिस बारे में मैंने आपको बता दिया है। और यदि आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो मेरे नंबर पे कॉल कर देना, मैं आपको बता दूंगा अलग से, है ना। अच्छा, आपको ये सारी चीजें तो बता दी, अब जी शादी को लेके भी बताइए। तो फिर तो इतना बता ही दिया जी, आपने। आपके दाम्पत्य शादी शादी के कब शादी होगी, संबंधित कैसे जी होगी? जी जी, शादी संबंधित ये है कि शुक्र देव आपके षष्ठम भाव में बैठे हैं, लव मैरिज संबंधित के चांसेस बनेंगे। और मंगल देव बैठे हैं कर्म स्थान में, तो यदि आप कहीं प्रेम संबंध में हो या किसी के कांटेक्ट में हो तो बात बन सकती है, इसमें कोई संकोच नहीं है। यदि जो पारिवारिक संबंधित देखा जाए कि परिवार संबंधी पापा या मम्मी कुछ रिश्ता संबंधी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। बट आपकी शादी 27 के ही पश्चात होगी। अच्छा, हाँ जी, शादी में विलंब होगा। और मतलब लड़की का, कि लड़की ठीक ठाक होगी या फिर? जी, शुक्र शुक्र अच्छा बैठा है आपके तो अच्छा होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशिगत बैठी है तो पारिवारिक संबंध ठीक रहेगा। लड़की आपको सुंदर मिलेगी, सुंदर ससुराल होगा, है ना। ससुराल पक्ष से सुंदर बहुत मतलब अच्छा। शादी में वाला स्वभाव उभाव का जी अच्छा होने जी, चाहिए, स्वभाव मेन वही स्वभाव, है।
हाँ, स्वभाव समय भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई संकोच नहीं है क्योंकि शुक्रदेव आपके षष्ठम भाव में बैठे हैं, तो षष्ठम भाव से उनकी द्वादश स्थान दृष्टि जा रही है, तो थोड़ा राहु का प्रभाव हो सकता है, थोड़ा मतभेद इत्यादि ये तो जीवन के आसार है, होते हैं। प्रेम में ही लड़ाई झगड़ा इत्यादि होने के चांसेस होते हैं, मनमुटाव तो चलता है ना? पर पारिवारिक समझ से देखें तो अच्छी लड़की मिलेगी आपको, अच्छी कन्या मिलेगी, ऐसी बात अच्छा। नहीं। जी, और तो वो विशेषता जैसे कि कितने ही बोलते थे ना, जैसे मैंने दिखाई है बहुत जगह कुंडली, जी, जी। तो कितने ही बोलते हैं कि जैसे मैं हूँ तो मैं मम्मी के लिए खराब हूँ, या फिर मतलब जब से मैं हूँ तब से मम्मी का स्वास्थ्य खराब है, नहीं, नहीं, वगैरह वगैरह वो चीजें। इसलिए बोलते हैं कि चंद्रमा माता का कारक माना जाता है, तो आपकी चंद्रमा डाउन है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि रत्न धारण कीजिएगा, उससे आपकी मम्मी के शारीरिक स्वास्थ्य पे भी अच्छा इफ़ेक्ट होगा और आपके जीवन पे भी अच्छा इफ़ेक्ट होगा, अच्छा प्रभाव देगा, इसलिए होता है। इसीलिए मैंने आपको चंद्रमा की अंगूठी धारण करने के लिए बोला कि आप चंद्रमा की अंगूठी धारण करिए, आपकी मम्मी का स्वास्थ्य भी सुंदर होगा। और किसने बोला? ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी के लिए आप खराब हो, ऐसा नहीं है। ये जब एक श्लोक है, चतुरंगम बलो ये तो जगत वसमानेते अहम पंचांग बलवानम आकाशम वसमानेयम। ग्रह कभी किसी का अहित नहीं करते। जैसे जैसे जिस जिस भाव में जाएंगे उस हिसाब से आपके जीवन में फल देंगे, अशुभ फल भी देंगे, शुभ भी देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोले कि माता के लिए खराब हो तो वो माता के लिए ही खराब हमेशा के लिए नहीं रहोगे। वो तो जिस प्रकार से चंद्रमा भ्रमण करेंगे, जैसे सप्तम स्थान में ऐसे अष्टम भाव में जाएंगे, नवम में, दसम में, एकादश में, ऐसे ऐसे आपको परिणाम देंगे। इसी अच्छा। प्रकार ये होता है। इसमें घबराने की बात नहीं है, आप मम्मी के लिए अच्छे हो, पारिवारिक समृद्धि के लिए ठीक हो। बस थोड़ा ये होता है कि ग्रह समृद्धि जैसी इनकी दशा महादशा अंतरदशा चलेगी, उस हिसाब से आपके जीवन में परिणाम मिलेंगे, ये अच्छा। होता है। तो आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपको विशेषता जो जो आपने मुझे पूछा कि जॉब समृद्धि, स्वास्थ्य समृद्धि और माता समृद्धि, या विशेषता दाम्पत्य जीवन जो आपका वैवाहिक जीवन है, वो बहुत ही सुंदर है। इसमें आप कोई मन मुटाव या मानसिक तनाव इत्यादि लेने की कोशिश ना हाँ वो करिएगा, तो है और पंडित जी। सुंदर। पंडित जी, धन संपत्ति का भी बता ही दो। जी, धन धन तो संपत्ति आपका, की धन मतलब तो कि आज पता क्या होता है, जी, पैसा जी, आता तो है जी, बट टिकता नहीं है मेरे पास, जी, वो मतलब ठीक है। खर्च हो जाता है ज्यादातर और जी, रह नहीं पाता जी, मतलब। वो टिकता इसलिए नहीं है कि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं। आपके जीवन में ऐसा भी होता होगा कि कुछ ना कुछ कारण बनते हैं और दूसरे से आपको फ़ायदा मिलता है, ऐसा होता है, धन के योग बन जाते हैं। हाँ हाँ, ये होता है धन आपके के साथ। योग तो बनते हैं, जी। आता भी है बट वही है कि मतलब टिकता नहीं है मेरे पास। जी, तो आपका थोड़ा राहुदेव बैठे हैं द्वादश स्थान में, इसके कारण थोड़ा ये उल्टा ब्याज खर्च इत्यादि है ना, हाँ हाँ। करवाएगा। और जैसे दोस्त सम्मिलित को जैसे कर्जा दोगे वापस नहीं आता आएगा। और विशेषता मेरा मानना यह है कि जिसके द्वादश भाव में राहु होते हैं, तो विशेषता मित्र विश्वास पात्र नहीं होते, वो अपना फायदा अच्छा। उठाएंगे और आपको हाँ ऐसा वो तो होता करेंगे। ही रहता है दोस्तों के साथ। जी, तो आप विशेषता अपने धन समृद्धि के वो है, तो आप चंद्रमा का मैंने आपको बोला, बस आप अंगूठी है ना धारण करिएगा। पैसे समृद्धि भी रुकेंगे, सब कुछ रुकेंगे, बस थोड़ा अभी आपका चंद्रमा डाउन चल रहा है, इसके कारण ये आपके जीवन में हो रहा है। बस चंद्रमा मैं आपको बताऊंगा कि जिस टाइम आपने चंद्रमा की अंगूठी धारण की थी, उस टाइम आपने 3 बार श्लोक का उच्चारण करना था, सोमाय नमः, सोमाय नमः, नहीं तो चंद्रदेवाय नमः, चंद्रदेवाय नमः, इससे आपके जीवन में परिणाम मिलना था। अच्छा तो मतलब अब मैं उसी को दोबारा नहीं कर सकता धारण? जी, कर सकते हो, मैं आपको बताऊँगा, आप इसीलिए मुझे विशेषता कॉल करिएगा, और मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या करिएगा, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद आपका मुझे जी, इतना जी। सब बताने के लिए। जी, जी। बाकी जो सब जय हो श्री जाए रा तो आपकी कृपा, ठीक है जी। आपके जो उपाय हैं अगर वो अच्छे काम आए तो सही हो जाएगा। जी, आप बेफ़िक्र रहिएगा, आपका मंगल इस बार अच्छा होगा, अच्छे प्रभाव में है, और मुझे पता है कि 80% चांसेस है, बस मेहनत और कर्म से पीछे मत हटना, है ना? हाँ कर्म, मेहनत इत्यादि जो भी है, आपने एक मन को चंचलित नहीं करना है, मन को भटकाना नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपकी कमज़ोर है, इसलिए आपका मन भटकाव, जैसे पढ़ाई करते होंगे तो मन नहीं लगता होगा, जैसे अभी आपने अंगूठी धारण की है कि वो पढ़ाई इत्यादि में भी वो करता है, वो कटौती करवाएगा, हाँ, भटकाएगा। अरे कर्म का ही तो हुआ, मैं पहले अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, जी, जी। लेकिन जब से मैंने अंगूठी अंगूठी पहनी ना, तब से मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अब मैं चाहता हूँ लाइब्रेरी से आ जाता हूँ, पहले जाता था रात को जाता था, अब तो दिन में ही आ जा रहा हूँ। मतलब पहले से बिल्कुल फोकस हट गया है। जी, जी। पहले अच्छा होता था पर अब नहीं होता। जी।
तो आप यह उपाय करिएगा कि सूर्य अर्घ नित्य देना है, और चंद्रमा के लिए मैं आपको विशेषता आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको बताऊँगा। और आपसे कुंडली का विश्लेषण करवा के हमसे आपको कैसा लगा कि अरे बहुत बढ़िया पंडित जी। तो और आप तो अपने विश्वासी आदमी हो ना, इसलिए आपके साथ इतना बोलिए कि वो इतना डर लगे या फिर ये वो सब नहीं, आप बेझिझक आपको पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, विशेषता है ना? आपके साथ तो काफी अच्छा पहले से भी जानते हैं आपको अच्छे से, और जी। आपने बहुत बार देखी है, बहुत लोगों की देखी है, बहुत दोस्तों की भी देखी है, सही देखी है। अब जितने आपने दोस्तों की बताए उनकी लग भी गई गवर्नमेंट। जी। तो विशेषता मैं आपको यही बताता हूँ कि आप सूर्य अर्घ दीजिएगा, आपके जीवन में अच्छा परिणाम होगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जय श्री राधे। जैसे जी। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो, यदि किसी ने कुंडली विश्लेषण इत्यादि या जॉब संबंधी या पारिवारिक संबंधी किसी भी कार्य संबंधी आपके जीवन में कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपना नंबर या डेट ऑफ बर्थ दे सकते हो। मैं इसी प्रकार आपके साथ कुंडली विश्लेषण करके आपके बारे में बता सकता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। जय माता दी।